राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज के पावन पर्व के बारे में हम आपको बहुत ही सुंदर जानकारी प्रदान कर रहे हैं और ऐसे ही व्रत त्योहारों की कथाएं, रोज की कहानियां और अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए गोपाष्टमी जो आज मनाई जाती है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्रदान करेंगे। गोपाष्टमी ब्रज में भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। गायों की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इसी समय से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा, जो कि अब तक चला आ रहा है। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है वैसा ही गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गोपाष्टमी का यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी, इसीलिए भी इसका नाम गोपाष्टमी पड़ जाता है। गोपाष्टमी पर गायों और उनके बछड़ों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा करने की रस्म महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। आइए अब गोपाष्टमी पर गायों का पूजन कैसे किया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के छापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। ऐसा करने से हमारे आगे के जीवन में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। जो माताएं गौ माता के चरण रज को अपने माथे पर धारण करती है उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की गौचारण लीला की पौराणिक कथा को भी अब जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा ने कहा, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से श्री कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देख करके बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान कृष्ण झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि
कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी भी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। इसीलिए ब्रज की रज को ब्रज रानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के चरणों का स्पर्श प्रतिपल प्राप्त करती रहती थी। आगे आगे गाएं और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण जी, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल चल दिए। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान कृष्ण गौवें चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो यह थी गोपाष्टमी की संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही व्रत पर्व त्योहारों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।